हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दीजिएगा। तो आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी के बहुत से कमेंट्स आए थे कि सर जो आपका यूपी पुलिस का जो री एग्जाम आपका होने वाला है उसका सेफ स्कोर लगभग में क्या रहने वाला है, उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दीजिए। तो ये जो वीडियो आपकी आई है पूरी डिटेल में है। डिटेल का मतलब है पहले हम समझेंगे फिजिकल वगैरह समझ लेंगे इसका क्या है, उसके बाद सिलेबस वगैरह समझ लेंगे, फिर 2018 की आपकी जो भर्ती आई थी 41,520 उसके बारे में डिटेल समझते हैं कि कितनी कटाप गई थी और जो है डीवी से और फाइनल तक कितने नंबर बढ़े थे, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी वैकेंसी आपकी जो आई थी 49,568 वैकेंसी, उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे कि आपकी डीवी की कटाप कितनी रही थी, उसके बाद फाइनल कटाप में कितना अंतर देखने को मिला है। उसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं 60,244 भर्ती की, यानी ये भर्ती जिसका एग्जाम आपका जो है वो आपका 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त और आपका 31 अगस्त को आपका पेपर जो है वो आपका होने वाला है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि आपने इसमें फॉर्म डाला है तो भाई पेपर देने जाओगे, सिंपल सी बात है। और यदि पेपर देने जाओगे तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया जानकारी आपके लिए मिलने वाली है। ठीक है, आप हर एक चीज़ से रूबरू हो जाओगे, आपको हर एक चीज़ पता हो जाएगी कि किस तरीके से हमको कितने क्वेश्चन सही करने हैं। यदि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो हम एक सेफ स्कोर में जो है काउंट हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें डिटेल में आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग भाई, जो लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर मिलते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना एक बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस री एग्जाम जो है सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल वगैरह के बारे में। तो फिजिकल थोड़ा हम जान लेंगे, क्योंकि भैया फिजिकल इसमें तो आपका रहता है, आप सभी को पता है, तो फिजिकल भी मेन रहता है। तो फिजिकल के बारे में हम बात कर लेंगे। तो फिजिकल हम बात करते हैं मेल में। मेल की हाइट जो है वो जनरल, ओबीसी, एससी की हाइट कितनी है, तो 168 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी जनरल, ओबीसी, एससी की हाइट जो है पुलिस के लिए कितनी है, 168 सेंटीमीटर। और जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनकी हाइट कितनी ली जाती है, तो उनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर ली जाती है। अब देखो हम बात करते हैं फीमेल की हाइट। फीमेल की हाइट कितनी ली जाती है, तो यदि जनरल से हो, ओबी से हो या आप एससी से हो तो आपके लिए जो है 152 सेंटीमीटर हाइट जो है वो यहाँ पर ली जाती है। और यदि आप एसटी से हो तो आपके लिए कितनी, तो आपके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट जो है वो आपकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं चेस्ट यानी सीने की बात करते हैं मेल के लिए। तो यदि आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो तो आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो चेस्ट की हम बात करते हैं, देखो तो आपका जो है 79 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो आपका होना चाहिए। और बात करते हैं एसटी की, हम बात करते हैं कितना होना चाहिए, तो एसटी का जो चेस्ट आपका है वो आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखो हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं चेस्ट की। आप सभी को पता है ये चेस्ट जो हमने लिखा है 79 और 77, तो ये नॉर्मली चेस्ट हमारा है। उसके बाद फुलाव के बाद क्या करने के बाद जो है फुलाव के बाद कितना, तो 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव के बाद बढ़ना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी फुलाव के बाद आपका जो है 5 सेंटीमीटर चेस्ट वो आपका बढ़ना चाहिए। तो ये आपका चेस्ट हो गया। अब देखो आप सभी को पता है कि आपका फीमेल जो होती हैं उनका चेस्ट आपका जो है वो आपका नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो फीमेल के लिए चेस्ट की जगह पर उनका वजन जो है वो आपका लिया जाता है, वेट। ठीक है, वजन जो उनका है वो यहाँ पर लिया जाता है। तो यदि आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो तो आपका वेट जो है वो आपका कितना होना चाहिए, तो आपका वेट जो है वो आपका 40 किलो आपका होना चाहिए। और चाहे तो आप एसटी से हो तभी भी आपका वेट जो है वो आपका 40 किलो यहाँ पर होना चाहिए। यानी वेट जो फीमेल के लिए जो पुलिस में रखा गया है वो आपका 40 जो है किलो यहाँ पर रखा गया है। अब हम बात करते हैं रनिंग की। तो मेल और फीमेल दोनों की रनिंग आपको पता होती है। मेल में रनिंग आपकी जो है ज़्यादा होती है और टाइमिंग भी ज़्यादा मिलती है, और फीमेल में रनिंग वहीं पर कम कर दी जाती है। तो इसके दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल से आओ देखते हैं। देखो हम बात करते हैं मेल की रनिंग, तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपको जो है मेल में होती है। और टाइम कितना मिलता है, तो 25 मिनट का आपको जो टाइम है वो यहाँ पर दिया जाता है। 25 मिनट के अंदर अंदर ही आपको जो है 4.8 किलोमीटर की रनिंग जो है वो यहाँ पर तय करनी है। लेकिन जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो मान के चलो आपको जो है 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी जो है वो आपको तय करनी है। ठीक है, 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी आपको जो क्या है वो तय करनी है, तभी आप जो है वहाँ पर जो है 4.8 जो है वो 25 मिनट में क्रॉस कर पाओगे। तो अब फीमेल की देखो हम बात करते हैं। तो फीमेल में 2.4 किलोमीटर की आपकी रनिंग रखी गई, कितने मिनट में, तो 14 मिनट में। मानते हैं कि फीमेल में रनिंग जो है कम रखी गई है, लेकिन भाई उसी हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग में भी जो है यहाँ पर जो है आपका जो कम कर दिया गया, यानी टाइमिंग भी कम है और आपकी जो है रनिंग वो भी आपकी कम है। ठीक है, तो किलोमीटर आपकी सीट, ठीक है, क्या है आपका किलोमीटर है, सॉरी
ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है किलोमीटर है। चलो सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं कि सिलेबस का यहाँ पर जो है क्या सीन है, सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती हैं। तो आप सभी को पता है सामान्य ज्ञान यहाँ पर पूछी जाती है, सामान्य हिंदी पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है। ये सारी सब्जेक्टें आपकी जो है वो यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो सामान्य ज्ञान की हम बात करते हैं तो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, तो 76 नंबर का आपका जो है 38 क्वेश्चन जो है वो आपकी सामान्य ज्ञान पूछी जाती है। यानी सिंपल सा हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का हुआ जाके, तभी 38 गुना आपका 76 यहाँ पर जो है वो आपका बन गया। सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, तो 74 नंबर आपके बन जाएंगे हिंदी की तरफ से। अब रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने 74 नंबर आपके बन गए। ठीक है, अब आगे मैथ की बात करते हैं तो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर बन गए, 38 गुना 76 आपके जो नंबर है वो यहाँ पर बन गए। यानी टोटल क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आपके जो है 38 ये 37 ये 37 ये 37 ये 38 ये, तो यानी कि 150 क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है, कितने 150 क्वेश्चन आपके बन गए। और टोटल नंबर कितने बने, तो 300 मार्क का आपका जो पेपर है वो यहाँ पर जो है आपका बन गया। यानी जो फाइनल मेरिट आपकी लगने वाली है, यानी कि जो आपकी फाइनल आपकी मेरिट लगने वाली है वो यहाँ पर 300 में लगने वाली है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी 2024 की जो 24 का आपका जो सेव स्कोर है वो आपका क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम जो है बाद में बात करेंगे। उससे पहले जो हमारी भर्ती जो पहले वाली थी उनके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मेरिट आपकी कहाँ लगेगी, तो मेरिट आपकी 300 में लगेगी, ये आप सभी को पता है। अब आओ हम बात करते हैं 2018 की वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी आपकी कितनी थी, तो 41,520 आपकी वैकेंसी थी। तो डीवी की कटाप इतनी गई थी और फाइनल की कटाप इतनी गई थी। तो यूआर की बात करते हैं 215 पॉइंट जो है 58 आपकी कटाप गई थी डीवी के लिए। हम बात कर रहे हैं 41,520 में 20 आपकी जो भर्ती थी उसकी हम कर रहे हैं। तो 215 से आपकी जो है 215.58 आपकी यूआर की कटाप गई थी, और 215 से आपके जो है फाइनल फिर कितना गया था, तो फाइनल आपका 200 जो है आपका जो है 25 गया था। यानी डीवी के बाद यहां पर 10 नंबर आपके बढ़ गए थे। डीवी के बाद यहां पर फाइनल में कितने नंबर बढ़े, तो 10 नंबर आपको देखने को मिल रहा हो कि यहां पर बढ़ गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की 204.72 कटाप गई थी और फाइनल कटाप कितनी गई थी, तो 216.74 गई थी। ठीक है, 216 पॉइंट आपकी जो कटाप है वो यहाँ पर 74 गई थी। कितने नंबर, तो आपको यहाँ पर 12 नंबर देखने को मिल रहे हैं कि 12 नंबर यहाँ पर बढ़ गए। अब हम बात करते हैं एससी की। तो 172.94 कटाप गई थी डीवी की। उसके बाद फाइनल कटाप कितनी चली गई, तो 187.99 गई। यानी कितने नंबर, तो यानी 15 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हो कि 15 नंबर आपके यहाँ पर फाइनल में बढ़ गए। ठीक है, अब एसटी की बात करते हैं तो 135.10 कटाप गई थी डीवी के लिए, और उसके बाद फाइनल कितनी गई, तो फाइनल आपकी 153.31 गई थी। यानी कितने नंबर, तो यानी कि 18 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो कि 18 नंबर आपके बढ़ गए। अब हम देखो बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो 181.53 आपकी फीमेल की कटाप गई थी, और 199.50 आपकी जो फाइनल की कटाप है वो आपकी गई थी। यानी 81 से 99 यानी कि 18 नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर फीमेल में बढ़ गए। बाकी और भी रहते हैं यहाँ पर, जैसे फ्रीडम आपके जो है फ्रीडम फाइटर रहते हैं, तो उनकी 60 आपकी कटाप गई थी डीवी की भी, और 60 आपकी फाइनल कटाप गई थी। ये हम बात कर रहे हैं 41,520 भर्ती के बारे में। उसके बाद जो एक्स सर्विस वाले थे उनकी 60 में 60 गई थी आपकी डीवी के लिए, और 67 गई थी आपकी फाइनल के लिए। और जो आपके होम गार्ड्स रहते हैं उनकी 60 गई थी डीवी के लिए, और फाइनल में भी 60 उनको देखने को मिली थी। तो ये कटाप जो हमने जानी वो हमने जानी 41,520 भर्ती के बारे में। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात करते हैं। जो आपकी 41,520 जो आपकी भर्ती थी, इनमें से जो आपकी जो है सिविल पुलिस कितने थे, तो सिविल पुलिस की आपकी भर्ती जो है वो आपकी 23,520 भर्तियां थी। ठीक है, और बाकी कितनी भर्ती बची, तो बाकी आपकी भर्ती बची 41,000 में से 23,520 निकल गई, तो आपकी 18,000 भर्तियां बची। तो 18,000 जो भर्तियां थी वो आपकी किसकी थी, वो आपकी पीएससी की थी। ठीक है, तो ये भर्ती आपकी 2018 की है। तो हमने उसके कटाप के बारे में बता दिया कि डीवी से फाइनल में कितना नंबर बढ़े। तो डीवी से फाइनल में यूआर में 10 नंबर बढ़े, और ओबीसी में आपके 12 नंबर बढ़े, और एससी में आपके 15 नंबर बढ़े, और एसटी में आपके 18 नंबर बढ़े, और फीमेल में आपके 18 नंबर यहाँ पर बढ़े देखने को मिल रहा होगा। अब उसके बाद दूसरी भर्ती की यदि हम बात करते हैं तो 49,568 भर्ती के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में देखो हम बात करते हैं 49,568 भर्ती के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसमें सिविल की कितनी थी, इसमें जो है सिविल की कितनी थी, तो सिविल पुलिस की हम बात करते हैं। तो सिविल पुलिस की हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी थी, तो 31,360 आपकी सिविल जो है सिविल पुलिस की भर्ती थी। और पीएससी की बात करते हैं, पीएससी की कितनी भर्ती थी, तो 18,200 हमारी 8 जो हैं वो हमारी पीएससी की भर्ती थी। तो यदि इनको हम काउंट करेंगे आपस में तो हमारे 49,568 जो है देखने को मिल जाएंगे। तो ये भर्ती हमारी एक रहती है। अब आओ इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि
इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी गई थी, टोटल हमारे जो है टोटल फार्म कितने फिल हुए थे, टोटल हमारे फार्म जो हैं कितने फिलअप हुए थे उसके बारे में अब हम बात करते हैं। टोटल हमारे जो फार्म हैं वो हमारे 19 लाख और जो है हमारे 38,643 फार्म जो हैं वो यहाँ पर फिलअप किए गए थे। और 41,520 भर्ती के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे टोटल फार्म कितने फिलअप हुए थे, तो हमारे जो है 22,76,184 फार्म जो हैं वो हमारे फिलअप किए गए थे। ये हमारे 41,520 भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे 49,568 भर्ती के बारे में। हमारी सिविल पुलिस की आपकी 31,360 आपकी थी और पीएससी की बात करते हैं 18,208 आपकी वैकेंसी थी, यानी 49,568 आपकी टोटल यहाँ पर भर्ती आपकी हो गई। अब आओ हम बात करते हैं 49,568 भर्ती के बारे में कि इसकी कटाव आपकी कब गई थी, ये भी 2018 की ही भर्ती आपकी है। अब देखो यूआर की हम बात करते हैं तो यूआर की कटाव कितनी गई थी, 185 गई थी। ये आपकी डीवी की कटाव है और ये आपकी फाइनल कटाव है, ठीक है। ये आपकी डीवी की कटाव है और ये आपकी क्या है, ये आपकी फाइनल की कटाव है। तो यूआर की गई थी 185 से आपकी जो है 193, यानी कितने नंबर बढ़े देखने को मिल रहेंगे, तो यहाँ पर जो है 5 इधर बढ़ गए और आपके 5 इधर बढ़ गए और आपके कितने बढ़ गए, 3 नंबर इधर, यानी 8 नंबर बढ़े देखने को मिल रहे होंगे। ओबीसी की देखो हम बात करते हैं तो 172.32 आपकी कटाव गई थी डीवी के लिए। उसके बाद फाइनल कटाव कितनी गई थी, तो 185.34 गई थी, यानी कितने नंबर, तो यानी कि 13 नंबर आपको यहाँ पर बढ़े देखने को मिल रहे होंगे। ये हमारे डीवी से फाइनल की तरफ इतने नंबर बढ़ रहे हैं, वहाँ 8 बढ़े और यहाँ पे 13 बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने बड़े थे, यहाँ पे 10 नंबर बड़े थे डीवी के लिए, यूआर के लिए, फाइनल के लिए, और यहाँ पर 8 ही बढ़े। यहाँ पर ओबीसी के कितने बड़े थे, 12 बड़े थे और यहाँ पर कितने बढ़ गए, 13 बढ़ गए। अब एससी में यहाँ पर 145 जो है 49 आपकी जो गई थी, सॉरी 39 आपकी जो है क्या गई थी, यह हमारी डीवी की है। उसके बाद में फाइनल हमारी कितनी गई थी, तो फाइनल हमारी जो है 162.30 गई थी। अब यहाँ पर कितने नंबर आपको बढ़े देखने को मिल रहे होंगे, तो 14 नंबर यहाँ पर आप सभी को बढ़े देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। और यहाँ पर एसटी की कटाव कितनी गई थी, तो 114.19 गई थी और फाइनल कितनी गई थी, तो 131.34 गई थी, यानी कि 17 नंबर यहाँ पर बढ़े आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर आप खुद यहाँ पर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या सोचने वाली बात है कि हम देखो 2 भर्तियाँ हम बात करते हैं, 41,520 के बारे में और 49,568 के बारे में। यहाँ पर हमको जो है डीवी से फाइनल में लगभग मान के चलो 10 से 20 नंबर तक जो है बढ़े हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे यूआर में 10 बढ़ गए, ओबीसी में 12 बढ़ गए, एससी में 15 बढ़ गए, एसटी में 18 बढ़ गए, फीमेल में 18 बढ़ गए। यहाँ पर देखो यूआर में 8 बढ़ गए, ओबीसी में 13 बढ़ गए, एससी में 14 बढ़ गए, एसटी में 17 बढ़ गए। यानी ये मान के चलो कि आपका जो सेव स्कोर रहने वाला है वो आपका डीवी से फाइनल तक मान के चलो कि आपके जो है आपके 17 नंबर तो जरूरी बड़े हों, 17 नंबर ज़्यादा ही हो, बाकी कम भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है। लेकिन आप यदि सेव लेके चलना चाहते हो तो मान के चलो कि आपके इतने नंबर जो है डीवी में जितनी डीवी की कट ऑफ जाएगी उसको देखते के अनुसार कि आपके फाइनल तक 17 नंबर ज़्यादा हो। जैसे डीवी की मान के चलो 100 गई, ठीक है, मान लें गई नहीं, उदाहरण के तौर पे माना है डीवी की 100 गई तो आपके 117 नंबर होने चाहिए, ताकि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो आपके 117 तक जो है नंबर, जब 17 एक्स्ट्रा होंगे तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं 60,244 भर्ती के बारे में। किसकी हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 60,244 भर्ती के बारे में। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, टोटल जो है फार्म कितने फिलअप हुए। टोटल फार्म जो हमारे हैं 60,244 में से 50 लाख हमारे फार्म जो हैं वो हमारे फिलअप हुए हैं। अब मान के चलो 50 लाख तो पेपर देने जाएंगे नहीं बच्चे, अब 6 लाखों ने मान के चलो छोड़ दिया तो 44 लाख, 6 लाख नहीं मान के चलो कि आपके 4 लाख बच्चों ने छोड़ दिया, या 5 लाख मान के चलो तो यहाँ पर 45 लाख बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पेपर देने गए। तो सारा जो कुछ आपका सिस्टम रहने वाला है वो आपका 45 लाख पर रहने वाला है। यानी पुराना डेटा हम देखते हैं 2018 का, ये 41,520 वाली और आपके जो 49,568 वाली, यानी यहाँ पर 22 लाख थे और यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 19 लाख थे। यानी ये हम कह सकते हैं अब की बार जो एग्जाम देंगे बच्चे तो जो पिछली भर्तियों के कितने गुना, 3 गुना बच्चे जो हैं पिछली भर्तियों से एग्जाम जो है इस बार देने वाले हैं। वैकेंसी ज़्यादा है वो चीज़ अलग की बात है, लेकिन जो है बच्चे जो हैं वो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा बच्चे जो है पेपर देंगे। अब इसमें से देखो हम बात करते हैं आपके जो है मान के चलो कि आपके 45 लाख बच्चों ने क्या किया, 45 लाख बच्चों ने पेपर को दिया, ठीक है। 60,000 आपके जो है 244 भर्तियों में 45 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब कटाव यहाँ पर हाई क्यों रहेगी, अच्छा ये क्वेश्चन आप सभी का बनता होगा, मन में उठ रहा होगा कि कटाव यहाँ पर जो है यहाँ पर हाई क्यों रहेगी। हाई रहने के यहाँ पर एक कारण है, कारण क्या है कि भर्ती आपकी 2018 में आई, फिर 2019 में नहीं आई, 2020 में नहीं आई, 2021 में नहीं आई, 2022 में नहीं आई, 2023 में आपको जो है यहाँ पर 24 में आपको जो देखने को मिली, ठीक है, 2023-24 में मान के देखने को मिली आपकी भर्ती। तो भाई इतने ईयर का जो गैप है, तो इसमें
में भर्ती निकली तो है नहीं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा, और प्लस 3 साल की आपको छूट भी मिली थी भाई, 3 साल की आपको क्या मिली थी, एज में छूट भी मिली थी। तो पुराने कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर जाएंगे भाई, जो पुराने कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो गए थे, यानी इस वैकेंसी से बाहर हो गए थे, उनकी एज ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जब 3 साल की छूट मिली है तो वो सारे अंडर एज आ गए हैं, यानी वो सारे इसमें भर सकते हैं और उन्होंने फार्म को भरा भी है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है भाई, पिछले में जो देखा जाए तो पिछले से यहाँ पर हार्ड रहने वाला है। और एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि डीबी से फाइनल तक का दौर आपके बीच में लगभग आपके 15 नंबर एक्स्ट्रा जरूर होने चाहिए, अन्यथा जो है आप बाहर कर दिए जाओगे। तो अब आओ हम बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। जितना सेफ स्कोर मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा ही मान के चलना कि आपका जो है वो आपका आने वाला है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं तो यूआर की बात करते हैं, तो मेल की इधर हम बात करेंगे और फीमेल की हम इधर बात कर लेंगे। तो पहले मेल की बात कर लेते हैं, तो यूआर की बात करते हैं। तो यदि 200 आपके 28 से आपके 228 से आपके 234 के बीच में हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ मान सकते हो। और यहाँ पर क्या मिलने वाला है, और हाँ इतने को जो है आप सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 222 से 200 आपका 37, और ओबीसी लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम रहता है, तो 237 से 38 आप इसका भी मान लीजिए। एससी की देखो हम बात करते हैं तो जो है एससी आपका जो है वो आपका 188 से 190, और या मान के चलो आपका जो है 201 से या आपका 201 से आपका जो है 199। यह हमारा जो है ये हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है। एसटी की हम बात करते हैं तो 152 से 165 के बीच में यदि आपके बनेंगे तो आप सेफ हो। मेल की बात करते हैं 228 से 234 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं तो भैया आप सेफ हो। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं तो 222 से 237, ओबीसी की बात करते हैं 222 से 237 के बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं तो भैया आप सेफ हो। एससी की बात करते हैं 188 से 188 या आपका 90 से बात करते हैं 201 से 199 के बीच में नंबर आपके आते हैं तो आप सेफ हो। एसटी की बात करते हैं 152 से 165 के बीच में क्वेश्चन आते हैं सही, तो आप सेफ हो। अभी पिछला भी हम देखेंगे, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप फीमेल की बात करते हैं तो 208 नंबर यदि आते हैं तो भाई सेफ हो। सब में जो है 8 प्लस माइनस कर लेना, यानी 8 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो है आपको जो है प्लस होने के ज़्यादा चांसेस है, माइनस होने के बहुत कम चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो 203 रख लो, प्लस माइनस 8 कर लो। ओबीसी की बात करते हैं 203 रख लो, प्लस माइनस 8 कर लो। ठीक है, एससी की हम बात करते हैं 176 कर लो, प्लस माइनस 8 कर लो। एसटी की बात करते हैं 135 कर लो और प्लस माइनस 8 कर लो। तो ये जो हमने यहाँ पर बताया ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सेफ स्कोर है आपका। देखा जाए तो 2024 के मुकाबले ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अब देखो पुरानी भर्ती यहाँ पर देखते हैं कितना यूआर का गया था, 215 गया था। ठीक है, 215 आपका गया था, उसके बाद फाइनल कितना गया था, 225 गया था। तो मान के चलो कि आपके जो हैं आपके 228 से 234 के बीच में, यानी ऐसा मान के चलो कि आपके 234 होने चाहिए। ठीक है, तभी आप सेफ हो, क्योंकि भाई यहाँ पर कई साल भर्ती नहीं निकली है तो कंपटीशन बढ़ा है, प्लस 3 साल की आपको छूट भी मिली है, तो यहाँ पर लड़कों का जो कंपटीशन है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर यदि हम बात करते हैं आपका ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 204 आपकी गई थी डीबी की और फाइनल आपकी 216 गई थी। अब देखो हम बात करते हैं ओबीसी का, तो 200 आपकी कितनी गई थी, 216 आपकी टोटल फाइनल गई थी। तो मान के चलो कि आपके 222 से 200 मान के चलो 222 से आपका जो है यहाँ पर 222 आपका कितना गया था, 216 गया था। ठीक है, उसके बाद कितना गया यहाँ पर ओबीसी का, 216 के बाद फिर आपका गया था फाइनल 185, यानी कि हाँ, यानी कि 222 के समथिंग में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, 5 नंबर यहाँ पर जो है आपका जो है माइनस देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी ओबीसी की हम बात कर लिए। अब एससी की बात करते हैं 188 हमने 190 बताया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में रहने वाली है। एसटी की भी हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया, फीमेल तो हमने बता ही दिया कि आपका 8 नंबर प्लस माइनस रहने वाला है। तो ये जो सारा डेटा आपका था, ये सारा डेटा पुराना था, उसी के आधार पर हमने जो है वो आपकी कटाव बताई है कि आपकी कटाव जो है वो आपके 2000 आपकी जो 24 का पेपर जिसकी डेट क्या है, तो जिसकी डेट आपकी है 23, 24 और 25, 30 और 31। ये डेट आपकी जो है जो आपके एग्जाम के लिए निर्धारित की गई है। और हाँ, एक नियम कानून और, पकड़े जाने पर यदि पेपर लीक कराए हुए पकड़े गए तो 1 करोड़ का रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास आपको जो है जेल आपको होने वाली है, और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। तो लीक होने के कोई चांसेस बनते नहीं, पेपर आपका बहुत बढ़िया इस तरीके से होने वाला है। तो इस तरह अच्छी तरीके से ध्यान दो, मेहनत करो, ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास, थोड़ा सा ही समय बचा है, तो इतने समय में प्रैक्टिस सेट लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करो। पढ़ना तो कुछ बचा नहीं भाई, पढ़ तो सकते नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ही लगाओ ताकि टाइमिंग के अनुसार
आप जो है वहाँ पर जो है पेपर आप जो है अच्छी तरीके से कर पाओ। तो ये छोटी सी वीडियो आप सभी के समझ रखनी थी। बाकी आपके जो जितने भी यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित प्यारे बच्चे हैं उन सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, ताकि एग्जाम देने से पहले वो इस वीडियो को देख सकें और जो चीज़ें हमने समझाई है, पुराना डेटा और नया डेटा, वो सारी चीज़ें समझ सकें कि पुराने में कितने आपकी कटाप गई थी और डीबी को लेकर फाइनल में कितने नंबर बढ़े थे, उन सारी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से समझ सके। तो प्यारे बच्चे यदि चैनल पर पहली बार आया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना और सभी प्यारे बच्चों को शेयर कर देना, ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इस चीज़ से रूबरू हो सके। तो प्यारे बच्चे वीडियो को यहाँ प्रिंट करेंगे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में करना कि वीडियो आपको कैसे लगी, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।